हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 of a school donate रुपीज 2401। तो बेटा ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। तो क्लास 8 के बच्चों ने डोनेट किया अमाउंट कितना डोनेट किया? अमाउंट डोनेटेड इज रुपीज 2401 for Prime Minister National Relief Fund. Each student donate as many as rupees as the number of students in the class. हर बच्चे ने उतने ही पैसे दिए जितने उस क्लास में बच्चे थे। ठीक है, तो हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हमने ढूंढना है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर x स्टूडेंट है and each student donate as many rupees as the number of student in the class. जितने बच्चे थे मतलब x रुपीज ही डोनेट किया है। तो आप लिख सकते हो यहां पर अमाउंट डोनेटेड बाय वन स्टूडेंट इज x रुपीज। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट इज x मल्टीप्लाई बाय x। तो ये टोटल अमाउंट हमें गिवन है, दैट इज 2401 विच इज इक्वल टू x इंटू एक्स। बेटा x स्क्वायर हो जाएगा उसकी पावर 2 क्योंकि ये दो नंबर्स हैं। तो x स्क्वायर को हम लिख लेंगे यहाँ पर इस तरह, तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब बेटा इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका आंसर निकाल लेना है 2401। तो सबसे पहले देखिए जो ये नंबर है ये 2 पर डिविजिबल नहीं है, 3 पर भी नहीं है, 7 पे चेक कर सकते हैं। 7 3s are 21, देन 30, 7 4s are 28, 2 7 3s are 21। तो ये 7 का क्यूब रहता है तो इजीली आ जाएगा 7 7 1s are 7। तो हमारे पास इसकी पेयरिंग हो गई 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। पेयरिंग में स्क्वायर रूट में सिर्फ 1 नंबर ही बाहर आता है जिसकी पेयर होती है। तो इट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में हैं 49 और अमाउंट भी उन्होंने 49 रुपीज ही डोनेट किया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो अब बेटा यहाँ पर हमें दिया है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। जैसे मान लीजिए 10 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक रो में हमने प्लांट लगाने हैं 10। तो इस तरह यहाँ पर भी 10 हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी 10 हो गए। तो 10 बाय 10 का एक स्क्वायर बन जाएगा। तो कितने प्लांट्स लगेंगे? 10 इंटू 10 100। तो इसी तरह हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो वो हम लेट कर लेंगे क्योंकि वो सेम ही नंबर है। तो हम यहां पर कह देंगे कि लेट द नंबर ऑफ रोज आर x एंड नंबर ऑफ plants in each row is also x। ये भी x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, टोटल प्लांट्स हैं हमारे पास। टोटल प्लांट्स आर 2025। और टोटल प्लांट्स वैसे कैसे आएंगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई जितने भी एक रो में हैं। तो इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, x स्क्वायर 2025 x इज दिस। और स्क्वायर रूट निकालने से ही बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 2025। तो सबसे पहले ये 3 पर जा रहा है, 6 3s are 18, 2 7 3s are 21 एंड 5। फिर से 3 पर ही 3 2s are
2 2 5 आ जाएगा, देन अगेन ऑन 3, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15, देन 25, देन 5, देन वी हैव 5 1 ज़ा 5। इस तरह हमारे पास ये आ गया और ये हो जाएगा हमारे पास, पेयर्स बन गई, इसकी पेयर्स बना लेंगे। तो पेयर्स में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, पेयर्स में बेटा एक ही नंबर लेना है स्क्वायर रूट से बाहर, तो आंसर विल बी 45। सो x इज 45 मीन्स नंबर ऑफ रोज आर 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो वो भी आ जाएगा 45। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और एग्जाम्स में आपके जो रेगुलर एग्जाम होते हैं स्कूल के या फिर बोर्ड एग्जाम, सब में ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है इस चैप्टर में से। तो ये क्वेश्चन तो बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 एंड 10। वो नंबर बताएं छोटे से छोटा, वो स्क्वायर नंबर भी हो, वो स्क्वायर नंबर भी हो और वो 4 9 और 10 तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, एलसीएम ऑफ 4 9 10 ये हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले एलसीएम हम इस तरह फाइंड कर लेते हैं बेटा, तो यहां पर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 2 then 9 then 5, 2 1 ज़ा 2, then 3 3 3 ज़ा 9, then we have 3, then we have 5। तो ये बन गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम की फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या क्या आ रहा है। 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 15 एंड 12, 15 एंड 12 180 हो गया, ठीक है। अब 180 की फैक्टराइजेशन यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब बेटा इसमें इसकी पेयरिंग है, इसकी भी पेयरिंग है, पर 5 की जो पेयरिंग नहीं है तो हमने क्या करना है, हियर smallest square number is 180 into 5 कर देंगे, वो आ जाएगा 900 which is divisible by 4 9 and 10। मीन्स इसकी फैक्टराइजेशन में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 5 ही एक्स्ट्रा था, तो एक 5 और से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दैट विल बी द आंसर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 15 एंड 20। अगर 9th क्वेश्चन नहीं समझ आया एक बार फिर से 10th क्वेश्चन देखते हैं, सेम मेथड है। तो सबसे पहले एलसीएम ढूंढेंगे ऑफ गिवन नंबर, एलसीएम ऑफ 8 15 एंड 20, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 8 15 20, 2 4 ज़ा then 10, then again 2, then we have 5, then 2 15 5। तो यहां आ जाएगा 3, then we have 5 1 ज़ा 5। तो ये बन गया हमारा एलसीएम। यहां पर एलसीएम आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 30 60 120। तो 120 हो गया बेटा, इसकी पेयरिंग है, ठीक है, बाकियों की पेयरिंग नहीं है तो उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज 120 इंटू, इसको कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई ना, इसके पेयर से 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो ये आ जाएगा 3600। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.3 खत्म होती है बेटा।
Please like, share and subscribe our channel.